अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफियत होंगे। आज हम एक्सेल की 15 ऐसी कीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर आप उनका यूज़ करते हैं। तो इससे जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं, इससे आपका काम फास्ट हो जाता है। तो जी हाँ, आज मैं आपको एक्सेल की 15 शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊँगी कि आप कौन सी शॉर्टकट कीज़ हैं और वो क्या काम करती हैं। तो इन 15 शॉर्टकट कीज़ में सबसे पहले जो शॉर्टकट कीज़ है वो है अप्लाई फ़िल्टर इन एक्सेल। आप एक्सेल के ऊपर फ़िल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट एल आपने प्रेस करना है, ठीक है। कर्सर आपने स्टार्टिंग पे रखना है और साथ आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा डॉट्स आ चुका है। तो ये हमारा यहाँ पे हर सेल के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। ये देखें, मैं यहाँ पे गौर सर्कल के साथ भी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ हाईलाइट करके। तो ये हमारा यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे फ़िल्टर ऑन हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर आपने रिमूव करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल बटन जो है ना, वो आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो यही आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं तो वही तरीका है जो मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ के अंदर बताया हुआ, दोबारा से आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो काम को फास्ट करने के लिए आपको एक्सेल के अंदर जो है ना, वो डाटा एंट्री के लिए आपको एक्सेल के अंदर अगर काम करना है तो आपको शॉर्टकट कीज़ आनी चाहिए। नंबर 2 पे हमारी शॉर्टकट कीज़ है कन्वर्ट डाटा इनटू टेबल। आप डाटे को टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे आपने कंट्रोल टी इंसर्ट टेबल करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर वो जितना टेबल है वो सारा उसने सिलेक्ट किया है। रो और कॉलम का एड्रेस भी बता रहा है, आपने यहाँ पे ओके बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे टेबल अप्लाई हो चुका है। इसके साथ फ़िल्टर भी है, सारी चीज़ें हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जो आप शो करवाना चाहते हैं, वो आप इस टेबल के अंदर सारा काम कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी शॉर्टकट कीज़ है अगर आप डेली बेसिस के ऊपर उसका यूज़ करते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं कंट्रोल टी बटन प्रेस करेंगे और साथ आप कंट्रोल एल बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका यहाँ पे जो है ना, वो टेबल यहाँ से जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। तो कंट्रोल टी और कंट्रोल एल बटन आपने दोबारा प्रेस करना। तो टेबल के साथ अगर आपका फ़िल्टर वगैरह भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना वो नीचे से रिमूव हो गई हैं, ठीक है। अगर आप और इसके अंदर डाटा ऐड करना चाहते हैं तो नीचे तक ये डाटा ऐड होता जाएगा। फॉर्मेट सेल जो है ना डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट सेल और डायलॉग बॉक्स के लिए क्या करना है आपने, उसके लिए आपने सिंपल कंट्रोल प्लस 1 प्रेस कर देना है। जैसे आप कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें नीचे एक्यूरेसी है, अकॉर्डिंग है, डाटा है, टाइम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पे ये जो पहला वाला ना नंबर, इस ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो ये देखिए सेल्स के साथ आपकी ये सारी चीज़ें जो है ना वो ला के आ चुकी हैं। अगर आप इसको जो है ना रिमूव करना चाहते तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करेंगे दोबारा से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप इसको रिमूव कर सकते हैं। फोर्थ वाली जो हमारी शॉर्टकट है सिलेक्ट ऑल डाटा, इसको सिलेक्ट ऑल डाटा जो है ना वो करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट 8 बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट 8 बटन जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने सेलेक्ट ऑल डाटा हो जाएगा। जितना भी डाटा वो सारा एक्सेल के अंदर जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप किसी एक सेल के अंदर क्लिक करते हैं तो वो आपका यहाँ पे इसके अंदर क्लिक करेंगे तो वो आपका सिलेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दोबारा से अगर इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वही तरीकाकार है। उसके बाद जी एक कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो कीज़, ठीक है। अब इनका क्या काम है, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर शॉर्टकट कीज़ आपको अच्छी लगे तो चैनल को आप लाइक लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने इस डाटे को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जैसे हमने इस डाटे को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये देखिए एक रो सिलेक्ट कर ली, यहाँ पर डाटा जो है ना वो सिलेक्ट कर ली। इसको सिलेक्ट करने के बाद जनाब आपने कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन एरो जो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे उतना डाटा आपको यहाँ पे जो है ना वो सिलेक्ट हुआ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है जंप टू लास्ट सेल इन एक्सेल, 6 वाले में है। तो आप जंप करना चाहते हैं लास्ट सेल पे, तो वो आपने कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अमाउंट है, तो आपने कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो जनाब आप लास्ट वाले सेल पे चले जाएंगे जिधर आपका लास्ट वाला डाटा होगा, ठीक है। ये इसके एक्सेल के भी जा सकते हैं लास्ट वाले सेल पे। ये 1000 जो है ना 400 जो है इसकी टोटल रोज़ जो है ना टोटल सेल जो है वो आपको यहाँ पे नीचे शो हो जाते हैं, ठीक हो गया।
उसके बाद अब यहाँ पे जो है ना वो आगे जो है ना वो आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट मैं आपको शॉर्टकट कीज़ बताऊंगी। इसकी रोज़ भी आप चेक कर सकते हैं, इसकी कॉलम्स भी चेक कर सकते हैं, कंट्रोल एरो बटन जो है ना वो प्रेस करके। ठीक हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से अगर हमने जो है ना अप पे आना तो हम आप राइट डाउन एरो प्रेस करेंगे, और आप लेफ़्ट जाना तो ये लेफ़्ट वाला एरो प्रेस करेंगे, राइट पे आना है तो राइट वाला एरो प्रेस कर देंगे। तो नंबर 7 कन्वर्ट टू फिक्स्ड रेफोज। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ये टोटल वाला सेल हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस टोटल वाले सेल को तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे उस उतने को आपने अगर आप उसको प्लस करना है तो प्लस साइन लगाएंगे और साथ आप उतना डाटा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप एंटर बटन प्रेस जनाब आप इस तरीके से जो है ना इसको प्लस कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो है ना इसको यहाँ पे प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद अब जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है A2 + D1। अब इसको जैसे हम यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे जो है ना टोटल अमाउंट हमें निकाल कर दे देगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप इसकी जो है ना वो टोटल अमाउंट यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे जो है ना दूसरे की निकालना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको ड्रैग करके भी नीचे तक सारी अमाउंट जो है ना वो ले सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो हमने यहाँ पे इसका टोटल का बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से अगर कुछ और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो आप प्रेस F4 बटन प्रेस करेंगी। ठीक है, F4 बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से डॉलर साइन में आपको कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, F4 बटन प्रेस करने से ये आपका डॉलर साइन में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे आप इसको एंटर प्रेस करके नीचे तक ड्रैग करेंगी तो ये सारी आपकी अमाउंट यहाँ पे जो है ना वो टाइप होके आ जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से करना है काम। और उसके बाद आपने क्या करना है, F4 बटन मैं आपको कीबोर्ड के ऊपर भी दिखा रही हूँ और वैसे भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने किस तरीके से बटन कौन सा प्रेस करना है। एडिटिंग एक्टिविटी सेल इन एक्सेल। ठीक है, एडिटिंग करना चाहते हैं एक्सेल सेल को तो आपने क्या करना है जो है ना आप यहाँ पे आ जाएंगे और इधर आने के बाद आप कोई भी सेल के अंदर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हमने हेलो लिख दिया। हेलो लिखने के बाद अब हम इसके अंदर जो चेंजिंग करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, अगर आप यहाँ पे ABC भी टाइप करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ABC के टाइप करने के बाद उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करना है। ठीक है, जैसे आप F2 बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका फर्स्ट पे आप सेल आ जाता, फील्ड डाउन फील्ड राइट। ठीक है, फील्ड डाउन और फील्ड राइट क्या है, ये कैसे काम करते हैं, तो ये अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। उसके लिए आपने सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने जो है ना वो लिख दिया स्ट्रैटेजीज़। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे आगे तक सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कंट्रोल R बटन प्रेस कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा आपका फिल हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल D करेंगे तो ये सारा आपका डुप्लीकेट होके फिल हो जाएगा। ओके जी, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे कि ये वाली अमाउंट लिखी हुई है इसको हम फिल करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ के थ्रू ड्रैग नहीं करना हमने, तो हम यहाँ पे जो है ना वो शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करेंगे। शॉर्टकट कीज़ कौन सी है, आपने जी कंट्रोल के साथ R बटन प्रेस करना है और उसके बाद कंट्रोल D प्रेस कर देना है। जैसे आप राइट प्रेस करके उस कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो वो फिल हो जाएगा। पेस्ट स्पेशल इन एक्सेल। पेस्ट स्पेशल इन एक्सेल क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इतने डाटे को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे पेस्ट करने के लिए यहाँ से हमने पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। ये सेम डाटा हमारा यहाँ पे भी पेस्ट हो चुका है। ओके जी, तो ये कौन सी शॉर्टकट कीज़ है ये मैं आपको कीबोर्ड के ऊपर चल के दिखाऊंगी। उसके बाद ये जो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ना, लिंक जो है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाकर जो है ना वो शॉर्टकट कीज़ वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। 11 नंबर पे F9 है कैलकुलेशन इन एक्सेल। आप एक्सेल के अंदर कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो ये आपके पास टोटल अमाउंट है। ठीक है, टोटल अमाउंट के बाद भी आपको यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे वी लुकअप आपने यूज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद मैक्स में ये सारे टोटल ले लेने आपने। टोटल लेने के बाद जनाब आपने क्या करना है, आपने एक ब्रैकेट लगानी है और उसके बाद आप इसका एंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो आपको यहाँ पे जो है ना इसका टोटल निकाल के दे देगा। ठीक हो गया।
आप प्रेस करेंगे F9 प्रेस करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके की अमाउंट यहाँ पे नज़र आ जाएगी, ठीक है। F9 और ये देखें यहाँ पे ये वी लुकअप के अंदर ये आपको नज़र आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे F9 के बाद आपने क्या प्रेस करना है, आपने F9 प्रेस करने के बाद ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपने यहाँ पे इतने को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से आप इसको एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ई के साथ आपको शो करवा रहा है। जंप फ्राम वन शीट टू अनदर 12 पे आप देखें 12 शॉर्टकट कीज़ पे आपने एक शीट से दूसरी शीट पे जाना है, ठीक है। जंप करना है एक शीट से दूसरी शीट में, तो आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल प्लस पेज डाउन या पेज अप, अगर ऊपर पेज डाउन और पेज अप दोनों आप यूज़ करेंगे ये आपको कीबोर्ड पे मिल जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने कीबोर्ड भी आपके सामने ले आई हूँ। तो उसके बाद आपने कंट्रोल ये वाले जो यहाँ से ये जो कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन है इन शॉर्टकट कीज़ का आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट है जी जो है ना 13 कंट्रोल प्लस ई फ्लैश फिल इन एक्सेल, ठीक है। फ्लैश फिल इन एक्सेल के लिए हमने कंट्रोल ई का जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है बम्बई और उसके बाद दिल्ली, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखें मैंने कंट्रोल ई बटन प्रेस कर दिया तो ये यहाँ पे फ्लैश फिल हो चुका है। तो ये फ्लैश फिल एक मैजिंग जो है ना इसे की शॉर्टकट कीज़ भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पे हमने कंट्रोल ई बटन प्रेस कर दिया तो ये फ्लैश फिल हो गया। हमने क्लिक एक भी करना है और बाकी वो ऑटोमेटिकली उसको जो है ना वो डिटेक्ट कर लेता है। तो ये बहुत ही अच्छी शॉर्टकट कीज़ है, आप इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपके बहुत काम आएगी। नेक्स्ट है जी हमारी 14 शॉर्टकट कीज़ अल्ट गेटिंग ऑसम्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसका क्या जो है ना काम है इस शॉर्टकट कीज़ का। उसके लिए जी जनाब आपने नीचे वाली साइड पे अगर टोटल करना है तो आप इक्वल सम 1 प्रेस करेंगे या फिर आप यहाँ से अल्ट और ये आपको जो प्लस वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अल्ट के साथ आप ये प्लस बटन प्रेस करेंगे तो वो आपको टोटल करके दे देगा। तो ये भी अच्छी शॉर्टकट कीज़ है। 15 है कम्युनिकेशंस शॉर्टकट्स। अब यहाँ पे ये जो है ना वो कौन सी शॉर्टकट कीज़ और इसका क्या काम है ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसके लिए आप जनाब आ जाएंगे यहाँ पे ऊपर, आप देख सकते हैं कि ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे हाईलाइट नज़र आ रहे हैं। जो जिस तरह जिस शॉर्टकट कीज़ के साथ काम होगा वो ऊपर आपको शो करवा देगा, ठीक है। तो इधर से भी आप देख के इन शॉर्टकट कीज़ जो साथ लगी हैं उनको साथ अल्ट या फिर कंट्रोल प्रेस करके आप इसके थ्रू शॉर्टकट काम कर सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे भी ये सारी जो है ना ऑप्शंस दी गई हैं, ओके जी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख के इनके ऊपर काम करेंगे तो आप जो है ना वो बहुत फास्ट तरीके से जो है ना वो अपना एक्सेल के अंदर डाटा पुट कर सकेंगे और घंटों का जो है ना काम आप मिनटों के अंदर कर पाएंगे। आपको जो है ना किसी भी अगर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो भी आप काम करते हैं आपको शॉर्टकट कीज़ आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये शॉर्टकट कीज़ नोट भी कर लीजिएगा और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका काम आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो में। ओके जी।